अब आप देखिएगा अपने प्यारे सदग्रंथ को, गीता जी को। ये है श्रीमद् भगवत गीता, अध्याय 15वां, अथ पंचदशो अध्याय। इसमें प्रथम मंत्र में क्या कहा है? आदि पुरुष ऊर्ध्व मूलम, ये देखिएगा, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित्। इसका क्या अर्थ है कि ऊपर को जड़ वाला, ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूल माने जड़ वाला, और अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, ये अविनाशी एक संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो। और इसके अन्य विभाग छंदासी प्रणानी यस्य प्रणानी, यानी इसके और विभाग और पत्ते, जो इन सब को जानता है, ये तम वेद, इस संसार रूपी वृक्ष को जो जानता है, स वेदवित्, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्वदर्शी संत की खोज कर, ये देखिएगा, ये है गीता अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 34। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। एक तो इससे ये सिद्ध हो गया कि कोई तत्व ज्ञान है जो गीता ज्ञान से अलग है, भिन्न है, और गीता ज्ञान दाता प्रभु कह रहा है कि उस ज्ञान को मैं नहीं जानता। यानी उसने जब ये कहा किसी तत्वदर्शी संत की शरणों, उनके संतों के पास जा, उनसे पूछ, ना तो गीता में वो लिख नहीं देता कि कुणसाण पढ़ था, इतने 18 अध्याय लिखे हुए, एक और लिख देता 19 में हो जाता। वो कोई ज्ञान इसमें नहीं लिखा, क्योंकि वो ज्ञान इससे भिन्न है। और उसके विषय में क्या बताया है, जैसे आपने ये बार बार इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको पुण्यात्माओं, कि आपके हृदय में यह पक्की छाप बैठ जा कि संत जी जो बताओ हैं यह फाइनल है और सत्य है, सत्य है, सत्य है। तब आप आरूढ़ हो जाओगे और डगमग नहीं हो सकते, चाहे आपके सामने यहाँ का कोई कितना विद्वान आ जाए। और इसीलिए गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 46 में कहा कि अर्जुन, जब तू तेरी बुद्धि भ्रमित करने वाले ज्ञान से हटकर एक तत्व ज्ञान पर पूर्ण परमेश्वर के ऊपर आश्रित हो जाएगी, तब तो तू भगत बनेगा, योगी होगा। तो पुण्यात्माओं, आपको ये दास पहले भगत बना रहा है, योगी बना रहा है, ताकि आप इतने दृढ़ हो जाएं कि किसी के डिगाए ना डिगो। और भक्ति आसान है, साधारण सी भक्ति है, काम करते करते, चलते उठते बैठते भगवान का भजन नाम सेवन करना है, आप आसानी से कर सकते हो। मोक्ष में कोई देरी नहीं है, इस ज्ञान को स्वीकार करना ही थोड़ी सी देर लग जाती है। इसलिए बार बार इस सदग्रंथों को आपको दिखा रहा हूँ, और कुछ दिनों में आपके पास ये सदग्रंथों का ज्ञान ऐसा हो जाएगा, गीता जी का ज्ञान जैसे पहली की बुक होती है, पहले क्लास की। इतना आसान ज्ञान है ये। लेकिन ये भाषा संस्कृत होने से हमारे लिए पाठ हो रही थी, और परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले, कबीर परमेश्वर ने इसी ज्ञान को सिंपल लैंग्वेज में लिख रखा था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 4 के ये श्लोक नंबर 25 में 25 से लेकर 31 तक ये स्पष्ट किया है कि अपरे माने दूसरे यानी अन्य कोई योगीजन यानी साधक देवताओं के पूजन रूपी यज्ञ का भली भांति अनुष्ठान करते। कोई तो देवता पूजते हैं और कुछ योगीजन परब्रह्म ब्रह्म अग्नो, यानी परब्रह्म नहीं है इसका अर्थ, ब्रह्म अग्नो
यानी परमात्मा की अग्नि, परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद रूप दर्शन यज्ञ के, दर्शन रूप यज्ञ का ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं द्वारा। यानी और कुछ दूसरे 26 में अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे शब्दादि विषयों को, समस्त विषयों को इंद्रियों रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। अपने दूसरे योगीजन इंद्रियों के द्वारा क्रियाओं को, प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई दूसरे द्रव ज्ञान संबंधी यज्ञ करने वाले होते हैं, जैसे भंडारे भंडूरे करते हैं, वो द्रव से होते हैं। कुछ तपस्या रूप यज्ञ करते हैं, कुछ तप करते हैं, और दूसरे योग करते हैं, उसी से मोक्ष मानते हैं। और कितने ही अहिंसावादी तीक्ष्ण वर्षों से युक्त परिवर्तनशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। कुछ तो ऐसे हैं जैसे जैनी देखे होंगे, मुंह पर पट्टी बांधने, पैरों से नंगे फिर अहिंसा कठिन तप करते हैं, अहिंसावादी, उसको ही मोक्ष मानते इतने काम में। और कुछ के बारे में लिखा है, कुछ स्वाध्याय जैसे गीता जी का पाठ कर लिया, वेदों का पाठ कर लिया, या कोई और साधना कर ली, उसी वही यज्ञ कर दे। उसी को आगे लिखा 29 और 30 में स्पष्ट किया है कि दूसरे कितने योगीजन अपान वायु प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राण वायु में अपान वायु को, जो प्राणायाम आदि विधि है, उसके विषय में लिखा है। और कितने ही अल्पाहारी होते हैं, थोड़ा भोजन खाते हैं, कति जरा सा। और प्राणायाम प्राण पुरुष प्राण और पान की गति को रोककर प्राणों में ही हवन किया करते। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले, यज्ञों को जानने वाले। इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ ये है कि ये सभी अपनी अपनी साधना को पाप नाशक जानते हैं। इसलिए कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी तरफ साधना करता है, कोई योग करता है, ऊपर न पैर नीचे न सिर कर लेता है, तप करता है। ऐसे कहते ये सभी जो साधना कर रहे हैं, ये अपनी साधना को पाप नाश करने वाली जानते हैं, मानते हैं। अब 32 में कमाल कर दिया, हाय हाय। अब देखो 32 में इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, इन्होंने यहाँ गड़बड़ी कर दी, वेद की वाणी लिख दी, ब्रह्मणे मुखे, और मुखे माने वाणी में, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ विचलित हो गए, ये ब्रह्मण का अर्थ वेद की वाणी कर दी। नहीं, इन्हीं के शब्दों में आपको दिखाते हैं। 70वें अध्याय का 23वें श्लोक में ब्रह्मणे का अर्थ लिखा सच्चिदानंद घन परमात्मा। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 17 23 मंत्र। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे। हमने यहाँ ब्रह्मणे शब्द का अर्थ क्लियर करना है, इसलिए ये श्लोक दिखाया आपको। त्रिविधि समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम तत्सत, यह 3 प्रकार का, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और परमात्मा है, उसी के विषय में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ, यानी पूर्ण परमात्मा की तत्व साधना का ओम तत्सत्य मंत्र। ये ब्रह्मणे का अर्थ है पूर्ण परमात्मा, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म, जो सच्चा आनंद हो जिससे वो परमात्मा। अब यहाँ देखो, यही ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने अज्ञान में क्या लिखा है, ब्रह्मणे वेद की वाणी, वेद लिख दिया है तेरा।